गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारी जो बुक अभिव्यक्ति और माध्यम उसके लेसन 5 के 3 क्वेश्चन किए थे, आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, संक्षेप में लिखें। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं। पराये, सामान्य रिपोर्टिंग अथवा बीट के अतिरिक्त सभी क्षेत्र विशेष लेखन से संबंधित हैं और इनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। किसी विषय का विशेषज्ञ ही उस विषय पर विशेष लेखन लिख सकता है। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून, धर्म और समाज, फैशन इत्यादि। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है। विशेष लेखन कोई सहज कार्य नहीं है। वस्तुतः आज की पत्रकारिता में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, अर्थात जो सभी विषयों के जानकार तो हैं परंतु किसी एक विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। परंतु यह मांग उठती जा रही है कि विषय का विशेषज्ञ होना अति आवश्यक है। अतः यह प्रश्न उठता है कि विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि व्यक्ति जिस किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है उसकी उसमें पर्याप्त रुचि हो। नंबर 2, उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक स्तर पर उसी विषय की पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर 3, विषय में पत्रकारिता विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उस विषय से संबंधित पुस्तकों का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उन्हें स्वयं को अपडेट, अर्थात उनके पास विषय की आधुनिकतम जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5, उस विषय से संबंधित शब्दकोश तथा इनसाइक्लोपीडिया भी विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। नंबर 6, विषय में विशेषज्ञता हासिल करने वाले उस विषय से संबंधित सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट, उनके टेलीफोन नंबर तथा विशेषज्ञों के फ़ोन नंबर और पते भी उनके पास होने चाहिए। नंबर 7, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक विषयों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है तो उसके पास वित्त मंत्रालय तथा वहाँ के अधिकारियों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और उनके फ़ोन नंबर तथा उनके पते भी उनके पास होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन आदि के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। विशेषज्ञता प्राप्त करने में काफ़ी समय लग सकता है। इसके लिए लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। उस विषय का निश्चय से विशेषज्ञ बन सकता है। प्रश्न नंबर 6, कारोबार और व्यापार के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो लोग प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि समाचार पत्र में कारोबार तथा व्यापार से संबंधित एक पृष्ठ होता है। कुछ समाचार पत्रों में इसके लिए 2 पृष्ठ निर्धारित किए जाते हैं। एक में शेयर मार्केट से संबंधित खबरें दी जाती हैं, दूसरे में विभिन्न कंपनियों के कारोबार की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। इस प्रकार खेल के लिए भी एक अलग पृष्ठ निर्धारित किया जाता है। इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि कारोबार तथा खेल संबंधी समाचारों के बिना समाचार पत्र अधूरा है। हम सभी इसी तथ्य से अवगत हैं कि धन के बिना मानव जीवन अधूरा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन का विशेष महत्व होता है। हमें बाजार से कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए। जो कुछ हम कमाते हैं उनमें से कुछ बैंक में जमा कराते हैं, बचत करते हैं अथवा किसी नए व्यवसाय को आरंभ करने की योजना बनाते हैं। इसके लिए हमें बैंक से ऋण लेना पड़ सकता है और हम अपनी बचत के पैसे से भी उसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक लाभ हानि की बातें होती रहती हैं। इन सब का संबंध कारोबार, व्यापार तथा अर्थ जगत से है। अतः इन विषयों से जुड़ी खबरों में पाठकों की काफ़ी रुचि होती है।
इसलिए पाठकों को कार्यबाही सूचनाओं को प्राप्त करना पड़ता है। परंतु कारोबार तथा व्यापार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें कृषि जगत, व्यापार जगत, शेयर बाजार और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलू सम्मिलित हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेष कार्य काफ़ी कठिन है। अतः इसमें बैंकिंग विशेषज्ञ अलग होता है, शेयर बाजार का विशेषज्ञ अलग होता है तथा निवेश का विशेषज्ञ अलग होता है। पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक पत्रकारिता काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण है कि देश की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण तथा खुली अर्थव्यवस्था लागू हो चुकी है, जिससे राजनीति भी निरंतर प्रभावित हो रही है। इसलिए कारोबार तथा व्यापार से आर्थिक पत्रकार को राजनीति का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यहाँ इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से काफ़ी जटिल होती है। पत्रकारिता की अपनी शब्दावली है जो आम व्यक्ति की समझ में नहीं आती। आम व्यक्ति की समझ में आने वाली शब्दावली बनाएं तभी आर्थिक समाचार अधिक लोकप्रिय होंगे। दूसरी ओर आर्थिक समाचारों के कुछ ऐसे पाठक होते हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अतः आर्थिक पत्रकार के दो पाठकों में तारतम्यता स्थापित करना चाहिए। कारोबार तथा व्यापार के लेखन का एक उदाहरण, निर्यात घटने से चीन चिंतित। आज से निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर डंपिंग विरोधी शुल्क लगा दिया गया है, जिसमें चीन का निर्यात घटने लगा है। यूरोपीय संघ के देशों में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप इस साल चीनी निर्यातकों को संरक्षणवाद का सामना करना पड़ रहा है। विश्व व्यापार में चीन के राजदूत सर जेन्यू ने अपनी इसी चिंता को व्यक्त किया है। सर जेन्यू चीन के उच्च कोटि के राजनीतिक सलाहकार समूह के सदस्य हैं तथा चीन के आयात निर्यात के भी ज्ञाता हैं। ये वार्ताएं इस वर्ष पूरी हो सकेंगी। चीन पिछले कुछ सालों से वस्तुएं विश्व के बाजार में सस्ते मूल्यों पर झोंक रहा है। इससे व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है, परंतु पिछले कुछ सालों से भारत में अतिरिक्त कुछ अन्य देशों में चीनी वस्तुओं के विरुद्ध 118 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें $13 अरब का चीनी निर्यात अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इन देशों में अमेरिका का रुख बड़ा ही आक्रामक रहा है। चीन के विरुद्ध 23 मामले शुरू हुए। फलस्वरूप चीन का $7.6 अरब का व्यापार प्रभावित हुआ। तेल के कुएं खोदने के लिए चीन से ड्रिल पाइप का आयात किया गया था। साथ ही उस पर डंपिंग विरोधी तथा सब्सिडी का मामला शुरू कर दिया गया, जिससे चीन के निर्यात को गहरा धक्का लगा। इस प्रकार यूरोपीय समुदाय के कुछ लोगों ने कोटिक फाइन पेपर तथा कुछ अन्य उत्पादों के विरुद्ध डंपिंग विरोधी मामला तय कर दिया। इस प्रकार के कदम चीनी अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगाते हैं। विश्व के देशों को चीन की समस्याओं को समझना होगा और इस प्रकार के कदम उठाना बंद करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स।